सुप्रभात बच्चों, मैं आपका हिंदी अध्यापक अर्जुन तोंदवाल आज आपके लिए लेकर आया हूं कबीर से आगे का भाग। हम पढ़ रहे थे इससे पूर्व वाले वीडियो में, जिसमें हमने देखा था कि कबीर की साखियों के बारे में हमने अध्ययन किया था, कबीर का सामान्य परिचय हमने अध्ययन किया था। अब उससे हम आगे की तरफ चलेंगे। आज हम अध्ययन करने वाले हैं कबीर के शब्द। शब्द के बारे में मैंने बताया था कि शब्द गेय हैं, अर्थात इनको गा सकते हैं, और कबीर ने इनको ब्रज भाषा में लिखा है। कबीर ने इनकी भाषा क्या रखी है? ब्रज भाषा रखी है। और शब्द का मतलब होता है जो गेय पद होते हैं। साखी अर्थात साक्षी या दोहों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब हम कबीर के शब्द के बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले पूर्व ज्ञान के आधार पर मैं थोड़ा सा सामान्य सा परिचय आपको कबीर का बता देता हूं कि कबीर का सामान्य परिचय हमने पढ़ा था कि कबीर का जन्म 1398 ईस्वी में लहर ताराकाशी नामक स्थान पर हुआ था और इनकी मृत्यु 1518 ईस्वी में बिहार में इनकी मृत्यु हो गई थी। इतना अपन ने अध्ययन कर लिया था। इनके पिता का नाम, इनके माता का नाम नीरू और नीमा था। इनकी पत्नी का नाम लोई था। इनके बच्चों का नाम कमाल और कमाली था। बात करें गुरु की तो रामानंद और शेख तवी इनके गुरु थे। जब इनका शव अंतर्धान हो जाता है तो हिंदू और मुस्लिमों में लड़ाई होती है। और हम बात कर रहे थे कबीर अनपढ़ थे। कबीर की जो रचना है उनका संकलन किया था धर्मदास ने, जो कि इनका शिक्षक था, शिष्य था। और धर्मदास ने बीजक नामक ग्रंथ की रचना करी है, लिखा है, जो 3 भागों में है, साखी, शब्द और रमेनी। उन्हीं में से शब्द जो कि आपके लिए यहाँ पर 2 शब्द कक्षा 9 में दिए गए हैं, जिनका अध्ययन हम अर्थ और भावार्थ दोनों के साथ करेंगे। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक वीडियो का अवलोकन करेंगे, देखेंगे, ध्यान से समझेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम कबीर का पहला शब्द, जिसके बारे में यहां लिखा हुआ है। पहला शब्द क्या है आपकी पुस्तक में? मोको कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना में देवल ना में मस्जिद, ना काबे के लाश में, ना तो कोने क्रिया कर्म में, नहीं योग वैराग में, खोजी होए ते तुरंत मिले हो पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधो सब श्वासों की श्वास में। तो हम बात करते हैं कबीरदास जी के बारे में। कबीरदास जी कह रहे हैं, देखो यहाँ पे जो मैं शब्द है, मैं शब्द तो आया है ईश्वर के लिए। मैं शब्द किसके लिए आया है? ईश्वर के लिए। और तू शब्द आया है भक्तों के लिए। किसके लिए आया है? भक्तों के लिए तू शब्द आया है, मैं शब्द आया है ईश्वर के लिए। एक बार आप पुनः इसका अध्ययन करें, एक बार पुनः पढ़ें इसको। मोको कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना में देवल ना में मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना तो कोने क्रिया कर्म में, नहीं योग वैराग में, खोजी होए तो तुरंत मिलियो पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधो सब श्वासों की श्वास में। तो देखें, मोको, मोको का मतलब होता है मुझे। कहां ढूंढे बंदे, हे अज्ञान रूपी मनुष्य तू मुझे कहां पर ढूंढ रहा है। कहने का मतलब जब तक व्यक्ति को ज्ञान नहीं मिलता है तभी तो वह भगवान को ढूंढने की कोशिश करता है। जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो वह भगवान को ढूंढने का प्रयास नहीं करता है। तो अज्ञान रूपी मनुष्य की तरफ इशारा करते हुए ईश्वर कह रहा है कि मोको कहां ढूंढे बंदे, हे बंदे, हे अज्ञान रूपी मनुष्य तू मुझे कहां ढूंढ रहा है? मैं तो तेरे पास में। मैं कहां हूं? मैं तो तेरे पास में हूं। अगर तू महसूस करेगा तो तुझे अनुभव होगा कि मैं तेरे अंदर निवास करता हूं, मैं तेरे पास में रहता हूं। ना में देवल, देवल का मतलब होता है मंदिर। ना तो मैं तुझे मंदिर में मिलूंगा, ना मैं कहां मिलूंगा? मस्जिद में मिलूंगा। ना काबे, काबे का मतलब होता है मक्का मदीना। ना तू मुझे ढूंढने अगर मक्का मदीना जाएगा तो मैं वहां पर भी नहीं मिलूंगा, और ना ही मैं कैलाश पर्वत पर निवास करता हूं। कहने का मतलब अज्ञान रूपी तू मुझे अगर कहीं पर भी ढूंढने की कोशिश करेगा तो मैं तुझे कहीं पर भी नहीं मिलूंगा। ना तो कोने क्रियाक्रम में, और ना ही मैं किसी प्रकार की जो क्रियाक्रम है, प्रकांड है, विद्वान है,
या फिर कर्म कांड है, उनमें कहीं पर भी मैं तुझे नहीं मिलूंगा। नहीं योग वैराग में, नहीं मैं योग साधना से तुझे प्राप्त होऊंगा, नहीं वैराग्य की भावना से तुझे प्राप्त होऊंगा। खोजी होए तो तुरंत मिलिए, परंतु अगर तू सच्चे दिल से मुझे याद करेगा, सच्चे दिल से तू मुझे खोजने के प्रयास करेगा, तो मैं तुरंत मतलब तुरंत, तुरंत का मतलब क्या होगा, तुरंत ही मिल जाऊंगा पल भर की तलाश में। अगर तेरा मन सच्चा होगा, अगर तू सच्चे मन से मुझे पुकारेगा, तो मैं पल भर में, क्षण भर में ही तुझे प्राप्त हो जाऊंगा। कहे कबीर सुनो भाई साधु, कबीर दास जी कहते हैं कि सभी सज्जन लोगों सुनो सब श्वासों की श्वास में। कबीर दास जी ईश्वर के माध्यम से कह रहे हैं कि सब लोग जब श्वास लेते हैं तो उन्हीं सांसों में मैं क्या करता हूं, निवास करता हूं। कहने का मतलब क्या है, भगवान का वास कहां है, प्रत्येक मनुष्य की श्वास में है। मनुष्य अज्ञान रूपी अगर भगवान को खोजने का प्रयास करेगा तो उसे भगवान कहीं पर भी नहीं मिलेगा। भगवान खुद कबीर दास जी के माध्यम से कह रहे हैं कि मुझे तो कहीं पर भी ढूंढ ले, मंदिर मस्जिद काबा कैलाश क्रियाक्रम कहीं पर भी, परंतु मैं तुझे प्राप्त नहीं होऊंगा। मैं कहां मिलूंगा तुझे, मैं अगर तू मुझे तलाश करेगा तो पल भर की तलाश में मैं तुझे अपने हृदय के अंदर ही मिलूंगा। अर्थात कबीर दास जी कह रहे हैं कि सभी भाइयों सुनो, सब श्वासों की श्वास में मेरा निवास तो सभी लोगों की श्वासों में वास करता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसका अर्थ एक बार फिर से देख लें कि मुझे ईश्वर खुद कह रहा है अज्ञान रूपी मनुष्य को कि तू मुझे कहीं पर भी ढूंढने की कोशिश कर ले, मैं तुझे कहीं पर भी नहीं मिलूंगा। अगर तू सच्चे मन से मुझे याद करेगा तो पल भर की तलाश में मैं तुझे मिल जाऊंगा। आगे चलते हैं, दूसरा शब्द, संतों भाई आई ज्ञानरी आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी, हिति चित्त की द्वे तूणी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा, तृष्णा छानी परी घर उपरी, कुबदी का भांडा फूटा, जोग जुगति करी संतो बांधी, नुची चुए न पानी, कूड़ा कपट काया का निक्षा, हरि की गति जब जानी, आंधी पीछे जो जल बूढ़ा, प्रेम हरि जन भीना, कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भया सब तम खीना। तो यहां पे देखो कि हे संतों, हे संत भाइयों, भाई, हे संत भाइयों, आई ज्ञानरी आंधी। कबीरदास जी संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि अब ज्ञान रूपी आंधी आ चुकी है। अब ज्ञान रूपी आंधी आ चुकी है। तुम्हारे शरीर में, तुम्हारी काया में जो भी अज्ञान रूपी चीजें पड़ी हुई है, उनको सबको निकाल दो, उनको सबको बाहर निकालोगे तभी ये ज्ञान की जो आंधी है वह तुम्हारे शरीर में प्रवेश करेगी। तो वह कह रहा है कि ये संत भाइयों, अब ज्ञान रूपी आंधी आ चुकी है। भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, टाटी का मतलब होता है पर्दा, भ्रम रूपी पर्दा, सबे मतलब सब, उड़ानी मतलब उड़ाना। जब आंधी आती है तो आपने देखा होगा कि पर्दे उड़ने लग जाते हैं। उसी तरह कवि कह रहा है कि आपके मन में जो भ्रम रूपी पर्दा है वह अब उड़ने का समय आ गया, उसको उड़ा दीजिए, उसको हटा दीजिए। माया रहे न बांधी, बांधते किससे हैं, रस्सी से। तो यहां पर जो ये रस्सी है वह माया रूपी रस्सी है, और आपके मन में जो भी माया रूपी रस्सी बंधी हुई है, आपके मन को बांध रखा है, उस माया रूपी रस्सी को क्या कर दीजिए, तोड़ दीजिए, हटा दीजिए। ठीक है, दो लाइन समझ में आ गई। हिति चित्त की द्वे धूनि गिरानी, हिति चित्त, मन में दो तरह की, मोह और आसक्ति। यहां लिख सकते हैं हम मोह और आसक्ति। मनुष्य के मन में ये दो विशेष रूप से गुण पाए जाते हैं, मोह और आसक्ति। ये दो थूणी है, थूणी जानते होंगे, द्वि का मतलब दो और थूनी का मतलब थूनी, गिरानी का मतलब गिराना। मनुष्य के हृदय में मोह और आसक्ति दो गुण पाए जाते हैं, इनको हटाना पड़ेगा, इनको गिराना पड़ेगा, तब ही मनुष्य के मन में ज्ञान प्रवेश करेगा। थूनी क्या होती है, जो छप्पर होता है, छप्पर को टिकाने के लिए जो लकड़ी लगाई जाती है उसे बोलते हैं थूनी। अर्थात जब वो थूनी हट जाएगी तो छप्पर अपने आप ही गिर जाएगा। तो मन में जो अज्ञान रूपी छप्पर है उसको गिराना है। मोह बलिंडा टूटा, और जिसपे वो छप्पर टिका हुआ रहता है वो बलिंडा होता है, आगे से जो टिका रहता है उसको बोलते हैं बलिंडा। और वो जो मोह रूपी बलिंडा है उसको क्या करना है, तोड़ना है। कहने का मतलब क्या है, ये छप्पर है, मान लो
इस छप्पर को ये दो थूणियों से टिका रखा है हमने, तो यहां पर एक और बलिंडा होता है। ये तो हो गई थूणी और ये हो गया बलिंडा। तो जब ये दोनों ही हट जाएंगे तो छप्पर नीचे गिर जाएगा कि नहीं गिरेगा? गिरेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? छप्पर जब नीचे गिर जाएगा तो अज्ञान का जो हमारे ऊपर छप्पर, अज्ञान की जो छाया हमारे शरीर में छाई हुई है वह सभी क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। इसीलिए कवि ने कहा है कि मोह और आसक्ति रूपी दोनों थूणी हमें गिरानी है, मोह रूपी बलिंडा भी हमें क्या करना है? हटाना है। तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, कुबदी का बांडा फूटा। तृष्णा, तृष्णा का मतलब होता है ये तृष्णा जो हमारी मन की इच्छा होती है, तृष्णा। छानी मतलब छपरा, परी मतलब पड़ा, घर मतलब घर, ऊपरी मतलब ऊपर। और तृष्णा रूपी जो छपरा है हमारे घर के ऊपर तना हुआ है, तृष्णा, हमारी इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती है। इस तृष्णा रूपी छपरे को क्या करना है? जो हमारे घर के ऊपर पड़ा है, कुबुद्धि का भांडा फूटा। और कुबुद्धि, बुरी बुद्धि का जो भांडा है, भांडा का मतलब होता है बर्तन। तो हमें क्या करना है? हमारे मन में जो तृष्णा रूपी छप्पर पड़ा हुआ है उसको हटाना है, और जो कुबुद्धि रूपी जो बर्तन है, बुरी बुद्धि के रूप में जो बर्तन हमारे अंदर है उनको क्या करना है? फोड़ना है। क्योंकि जो ज्ञान रूपी लोग हैं, संत लोग हैं, उन्होंने क्या किया है? योग जुगती, योग युक्तियों के साथ संतो बांधी, जोग जुगती करी संतो बांधी, नुरचे चुए न पानी। और संत लोगों ने क्या किया? अपनी योग और युक्तियों के माध्यम से ऐसा छप्पर तैयार किया है, ऐसा ज्ञान का मार्ग तैयार किया गया है कि निर्चय, निर्चय मतलब थोड़ा सा भी, चूहे मतलब चूना, पानी मतलब पानी, उसमें से थोड़ा सा भी पानी नीचे नहीं आता है। कहने का मतलब क्या है? अब योग युक्तियों के माध्यम से सज्जन लोगों ने उस पे एक ऐसा आवरण बना दिया है कि जिसकी वजह से उसके अंदर अज्ञान नहीं घुस सकता है। और उसके कारण क्या हुआ? कूड़ कपट काया का निक्सा, जो हमारे अंदर, काया का मतलब होता है शरीर, काया का मतलब क्या होता है? शरीर। कूड़ कपट का मतलब होता है कूड़ा और करकट, कूड़ा करकट। कहने का मतलब हमारे शरीर में जो कूड़ा भरा हुआ है वह ज्ञान रूपी जीवन से, ज्ञान रूपी मार्ग से हमारे शरीर में से पूरा अज्ञान का विनाश हो जाता है। निक्षा मतलब निकलना। हमारे शरीर से जब ज्ञान का, हमारे शरीर में जब ज्ञान का वास हो जाता है तो कूड़ा करकट शरीर से निकल जाता है। हरि की गति जब जानी, और जब हमारे शरीर को पूरी तरह स्वच्छ बना दिया है, पूरी तरह हमारे शरीर में ज्ञान का प्रकाशमय हो गया है, प्रकाशमय हमारा शरीर बन गया है, तब हमने जानी हरि की गति जब जानी, तब हमने सच्चे दिल से पहचाना कि ईश्वर की क्या शक्ति होती है, ईश्वर की क्या पराकाष्ठा होती है। कहने का मतलब क्या है? ईश्वर ने हमारे अंदर क्या गति ग्रहण करवा दी है। ठीक है। आंधी पीछे जो जल बूढ़ा, और जब अज्ञान समाप्त हो जाता है और आंधी चली जाती है, उसके बाद जब बारिश होती है चारों तरफ पानी ही पानी हो जाता है। अर्थात आंधी को अज्ञान का रूप दिया गया है। अज्ञान रूपी आंधी निकल जाने पर ज्ञान रूपी पानी जब संसार में फैल जाता है, प्रेम हरिजन भीरा, और उस प्रेम रूपी जल से हरिजन पूरे भक्त लोग क्या हो जाते हैं? भीना मतलब है भीगना। सब लोग जब उस ज्ञान रूपी जल से भीग जाते हैं तो उनके मन में जितने भी विषय वासनाएं हैं सब निकल जाती है। आगे देखें, कबीरदास जी कहते हैं, कहे कबीर भान के प्रगटे, और जब चारों तरफ जल ही जल नजर आता है तो सूर्य प्रकट होता है, ज्ञान रूपी सूर्य प्रकट होता है। और उदित, उदित भया तमशीना, और जब सूर्य उदित होता है, तम मतलब अंधकार, क्षीणा का मतलब नष्ट, सीना का मतलब नष्ट। कहने का मतलब कबीरदास जी कहते हैं कि जब ईश्वर के प्रभाव से, ईश्वर के आशीर्वाद से पूरे संसार में पानी फैल जाता है, उस पानी से सभी लोग अपने आप को भिगाकर आनंद का अनुभव करते हैं, और उस आनंद के साथ जब सूर्य उदय होता है, सूर्य उदय होने के कारण सारा जितना भी अंधकार है वह सब क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। अर्थात मनुष्य के जीवन में जितना भी अज्ञान होता है वह सभी ज्ञान रूपी प्रकाश के कारण समाप्त हो जाता है। ये दो शब्द हैं कबीरदास जी के, एक तो ये है और एक ये है जो कक्षा 9वीं की किताब में है। आप इसका अध्ययन दोबारा करें, दोबारा से इसका अवलोकन करें। एक बार मैं इसका अर्थ दोबारा बता रहा हूं, फिर से सुने।
हे संत लोगों, ज्ञान रूपी आंधी आ चुकी है, भ्रम का पर्दा हटाना है, माया रूपी रस्सी सभी को तोड़नी है, मोह और आसक्ति की जो दो तूनियां है वह गिरानी है, और मोह रूपी जो बलिंडा है उसको तोड़ना है, तृष्णा रूपी छपरे को घर से हटाना है, और कुबुद्धि बुरी बुद्धि के रूप में जो बर्तन है उनको क्या करना है, फोड़ना है। योग युक्ति करके सभी संतों ने जिस प्रकार से हमारे लिए ज्ञान का प्रकाशमान किया है उसमें से अब बिल्कुल भी पानी नहीं चू रहा है, अर्थात अब हमारे ऊपर ज्ञान का प्रभाव हो चुका है। इस कारण हमारे शरीर में जितना भी कूड़ा करकट है सब निकल गया है, और इसी चीज को देखकर सभी ने हरि की गति जान ली है। आंधी के पीछे जब जल बहता है तो उस जल में, ज्ञान रूपी जल में सभी भक्त लोग अपने आप को भिगा लेते हैं, अर्थात ज्ञान का अनुभव कर लेते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि जिसके बाद में सूर्य उदय होता है और उदय होने पर अंधकार का विनाश होता है। यह कबीरदास जी की शब्द थे। इसके बारे में आज हमारा पहला काव्यखंड का पहला चैप्टर समाप्त होता है। आगे के लिए हम विदा लेते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।